प्यारे बच्चों, देखिए ये हम लोग क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का ये पार्ट 4 है, ठीक ना। इससे पहले 3 पार्ट हो चुका है, 3 भाग हो चुके हैं। उसमें से 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखिए, हम लोग ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आप लोग एनसीईआरटी बुक, ये आपका है बुक है एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। जो बच्चे इससे पहले नहीं देखे हैं तो वो पीछे जाके प्ले लिस्ट में आप लोग इसका रिवाइंड कर सकते हैं ना, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास 75,592 रुपये थे, ठीक ना। एक व्यापारी के पास 75,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीद के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, पहला क्वेश्चन लगाने का पहला तरीका है, आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला काम है क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर ये होना चाहिए कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए। मैथ में सबसे बढ़िया यानी लगाने का ढंग क्या होना चाहिए, पहले तो ये कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरा चीज़ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए तो आधा सवाल आपको आ जाएगा ऐसे ही। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पास रुपया है। कितना रुपया है व्यापारी के पास? 75,592 रुपया था। कह रहा 40 रेडियो खरीदा उसने, ऑर्डर दिया खरीदने के लिए, तो और प्रत्येक रेडियो का दाम 1200 है। और 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितना रुपये बचेगा, यही पूछ रहा है आपको। तो क्या करोगे, पहले देखो, पहले 40 रेडियो का दाम निकालेंगे, ठीक। अब देखो, एक रेडियो का दाम दिया हुआ है, ठीक ना। एक रेडियो का दाम, रेडियो का मूल्य दिया हुआ है। मूल्य कितना है? 1200। तो 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 मल्टीप्लाई 40 बराबर 12 चौक 48, यानी 48,000 आ गया, ठीक ना। 12 रेडियो का मूल्य कितना आ गया? 48,000 आ गया। उसके पास कितना था? 75,592 रुपये। अब कितनी राशि बचेगी उसके पास? शेष बची धनराशि, ठीक ना। शेष बची धनराशि। तो 78,592 में से आप 48,000 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका? 295, ठीक, 0, ये 3, ये आपका आंसर हो गया।
लगा लीजिए, यानी 30,592 बचेगा। 40 रेडियो देखो, उसके पास 78,592 है। 40 रेडियो को ख़रीदने में कितना रुपए खर्च हो गया? 40 रेडियो खरीदने में उसको 48,000 ख़त्म हो गया। 48,000 ख़त्म हो गया, तो अब उसके पास कितना बचा? तो 78,500 में से 592 में से 48,000 घटा देंगे तो ये 30,592 बचेगा। यही पूछ रहा था हमसे। ठीक, चलिए लगा लीजिए आप लोग। अगर जो समझ में नहीं आया हो, ठीक ना, तो उसको हम कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करिए, अगर समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करिए। 10 बार पूछिए हमको, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? एक विद्यार्थी ने, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? देखो, एक स्टूडेंट है, एक मानो विद्यार्थी है, उसने क्या किया? 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो उसका सही उत्तर बताना है। मान जाओ कोई अंक दिया हुआ है, मान जाओ मोहन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक, उसको 5 में 2 से गुणा करना था, लेकिन उसने किसने से? 3 से गुणा कर दिया, या उसने 3 से नहीं 5 से। मान लो एक मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया? 2 से गुणा करना था, लेकिन उसने 7 से गुणा कर दिया। तो ये कह रहा है कि सही उत्तर से कितना उत्तर अधिक है। देखो, 2 नियम है, इसमें से इसको घटा दो 5, डायरेक्ट यहाँ 5 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 25 अधिक है। या एक और विधि है, एक बार इसका इसमें गुणा करो, एक बार इसमें करो, और इसमें एक बार करो गुणा और फिर इसमें करो, और जो इसमें से गुणा करने पर आएगा इसमें से घटा देना है। देखो, 5 में हम 7 से गुणा कर दें, एक बार 7 से गुणा कर दो, 7 5 35 आ गया। एक बार 2 से गुणा करो, एक बार 2 से गुणा करो तो 5 दूना के 10 आ गया। इसमें से इसको घटा दो, तो कह रहा है कि जो 2 से गुणा करना था लेकिन 7 से गुणा कर दिया, तो उसका आंसर अधिक आएगा ही आएगा। तो कह रहा कितना अधिक आ रहा है? तो 35 में से 10 घटा दो, यानी 25। देखो आंसर आया कि नहीं आया? तो उसी तरह इसमें क्या करना है, उसी तरह आपको करना है ये। ठीक, देखिए, तो क्या करना है हमको? क्या करना? इस वाले में से इस वाले को, इस वाले में से इसको घटाना है। ठीक, संख्या दिया हुआ, ठीक ना, क्या 72 36 दिया हुआ है। अब देखो कितना अधिक है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो गलत नंबर, ठीक ना, गलत संख्या लिख दो।
तो देखो 65 में से हम 56 घटा देंगे, यानी कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 9 का गुणा कर दो तो उतना अधिक आ जाएगा। तो अधिक संख्या बराबर क्या हो गया, 7236 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 को 4, 9 3 27, ठीक ना, 9 3 27 हो गया। 27 में कितना आएगा, आपका 2 आ जाएगा, ठीक ना। 32 आ गया, 2 हो गया। फिर 9 दूना 18, 18 3 21, 1 हो गया। 9 छक 54 63, 63 यानी 65 आ गया। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखो ये लगाने का एक ये ढंग है, ठीक। देखो दूसरा क्या करोगे आप लोग, इसमें दूसरी विधि है आपका, देखो क्या करोगे, इसमें दूसरी विधि में 7236 में एक बार 56 से गुणा करोगे, ठीक। फिर एक बार क्या करोगे, 65 से गुणा करोगे, जो आएगा, ठीक ना, जो आएगा क्या करोगे, तो ठीक 56 का गुणा करिए, इसमें कितना हो जाएगा, 6 4 के 36 को 6, 6 6 को 36 को 6, ठीक ठीक। और इसमें लोग करिए 5 6 का 30 को 0, 5 15 15 3 15 3 18 को 8, 15 को 10 10 1 11, 7 5 35 35 1 36, ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, 1 हो गया, 7 4 7 8 4 12 को 2 हो गया, ये 4 1 5 हो गया, ये 10 10 को 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये आ गया। फिर इसी तरह इसका करिए आप मल्टीप्लाई, इसमें गुणा करेंगे तो 8 1 36, ये 6 1 4 3 4, इसमें से ऐड कर दिए, 4 7 14 को 4 2 1 3, 6 4 10 को 0, 3 3 6 6 1 7 और ये 4, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाना है, तो अधिक संख्या क्या करोगे, इसमें से 47 0 340 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक ना। तो आपका कितना जाएगा, इसको घटाओगे तो आपको यही आएगा आपका, ठीक है, 4 2 1 5 6, ये आंसर हो गया, ठीक। लगा लीजिए, बहुत आसान है, ठीक ना। क्या करना है, देखो इसमें इसको लगाने का क्या करा, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। गुणा करना था 56 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया 65 से,
ठीक। तो इसको लगाने का दो विधि है, एक तो इसमें एक बार इसका गुणा करो, इसमें एक बार इसका गुणा करो। इसमें गुणा होगा तो गलत उत्तर आएगा, इसमें तो सही उत्तर आएगा। देखो तो इसमें हमने कर दिया तो इससे अधिक आएगा उत्तर, ठीक ना। इसमें तो जो आंसर आना चाहिए वो आएगा, जो अधिक है उसमें से कम है, सही वाले को घटा दो, घटाने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका। वही पूछ रहा है कितना अधिक आएगा, ठीक ना। हो गया। चलिए आज बस यहीं तक, कल इससे आगे होगा। जो नहीं आया उसको पूछ सकते हैं आप, ठीक ना। जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसको आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया। चलिए, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ना आता हो तो उस पर आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद। It's 20